पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए जो है पर लीटर कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। जो मई में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई, और मई में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे फिर वही 19 मई को, और 23 मई को 87 पैसे और 91 पैसे से लीटर का इजाफा किया पेट्रोल और डीजल। और आज 25 मई को पेट्रोल में 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे था। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज़ पर। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। और ये जो है LPG की कीमत लगा लो, अरे वो छोटा जो प्रवासी मजदूर जो इस्तेमाल करते थे गैस का सिलेंडर, उसका इतनी कीमत कर दी, वो तो घर ही चले गए। मतलब इसमें दिल्ली में बहुत सारे चले गए, यहाँ से भी बहुत सारे चले गए। इस प्रकार से जो है महंगाई जो है वो 8.3% बढ़ी है। वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का। इसका मतलब ये है गरीब आदमी पर, मध्यवर्गीय लोगों पर पिटाई हो रही है, उनके ऊपर बड़ी वो आ रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, उन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज तो कम करना चाहिए उनको, कुछ तो राहत दे किसानों को और उनको गरीब आदमी को राहत दे। लेकिन वो राहत देने की वजह महंगाई बढ़ती जा रही है। ना राहत को किसान को दिया जा रहा है, जो किसान की MSP है उसमें महंगाई भी नहीं जोड़ी जा रही, जबकि इन कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा हुई और MSP बढ़ नहीं रही। और जो MSP अनाउंस भी करते हैं वो MSP मिलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ देखो, स्वास्थ्य देख लो, ये हाई कोर्ट ने अभी ये कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सर्विस, हेल्थ सर्विस का बुरा हाल है। कहीं डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें बाकायदा नंबर दिया, इतने भी उसमें नहीं है। मतलब जो WHO के जो वो है उसमें 1% भी, मतलब 1 लाख पर 1 डॉक्टर भी नहीं है हरियाणा में। 1 लाख पर 0.75 डॉक्टर है आज हरियाणा में। ये परिस्थिति है। मतलब आप PGI में चलो, ये तो बत्रा साहब को मैं कहूँगा, या अगली बार आऊँ तो मेरे साथ चलना। आज चलो, आज चलता हूँ मैं, सारे चलो प्रेस वाले। ना वहाँ दवाई मिलती, ना वो चादर बदली जाती, बुरा हाल है वहाँ पे। अब ये जो आ रहा है जो वायरस है इबोला, तो उसका इबोला तो अफ्रीका में आया है, अभी यहाँ नहीं आया है। लेकिन अपने को, आपको तो तैयार तो रहना पड़ेगा, उसके लिए सफाई तो चाहिए। यहाँ बेडशीट नहीं बदली जाती कई दिन। कॉटन में जो है बाहर, उसको कहें बाहर से लिया, कोई ज़रूरत पड़े वो भी बाहर से मंगाते हैं। ये तो स्वास्थ्य के इनकी हाल है। और बिजली का आप स्वयं देख रहे हैं, बिजली पानी के जो संकट आप खुद देख रहे हैं। बिजली का आज गाँव वाले आए, पूछो, मैंने पूछा 6 घंटे ट्यूबवेल की बात का छोड़ दो, आधा घंटा। कितने कट लग रहे हैं बिजली के प्रदेश में? और कटिकट है, गांव में तो बहुत बुरा हाल है। कोई टाइमिंग नहीं है। या तो टाइमिंग है ना इस टाइम तक। और यहाँ हरियाणा में ना, रोहतक में पानी की कितना भारी संकट है पूरे हरियाणा में। 15 दिन में जेल आती है, फिर भारत सपना चाहेगी 1 हफ्ते के लिए, फिर 15 दिन कुछ भी नहीं आएगा, फिर 15 दिन के बाद। मतलब ये है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। संकट आप भी महसूस कर रहे होगे। कितनी देर आता है पानी भाई? 2 दिन में एक बार आता है। 2 दिन में एक बार आता पानी है। हाँ, 7 दिन में एक बार। गाँव में तो पीने का पानी संकट हुआ है। बिजली, इन्होंने 1 यूनिट भी बिजली अब तक पैदा नहीं करी। और घोटाले पे घोटाला है। वो जो उसकी सिक्किम की जो कंपनी है, टेस्टा क्या कंपनी है, टीस्टा ऊर्जा को, तो इन्होंने बता साहब ने की, वहाँ 1300 कुछ करोड़ 1342 करोड़ रुपये दे दिया, जबकि 1 यूनिट बिजली ली उनसे।
1 यूनिट बिजली नहीं आई। मतलब कैसे थे ना, तो उसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी, ना कैबिनेट की मंजूरी, और क्या गवर्नमेंट ने। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के जो भाव की मैंने की, कंपेयर करो आप 2014 से। अंतर्राष्ट्रीय भाव कच्चे तेल का तकरीबन उतना ही है, लेकिन 2014 में मेरे ख्याल में 60 रुपये लीटर था, 60 रुपये या 55 रुपये लीटर था, 55 रुपये लीटर थी, 55 रुपये लीटर था, ऐसा कुछ था। आज देख लो कितना हो गया, 103 कितना हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। डॉलर 96 क्रॉस कर गया, आज 98 कर गया। हाँ 98 है, सरसा में 104 रुपये लीटर, 98 कर गया है। कब? डॉलर नहीं, 98 रुपये है। हमारे रुपए की कीमत 98 हो गई है डॉलर। हाँ तो ये है। और जो सब्सिडी देते थे कांग्रेस के समय में, अंतर्राष्ट्रीय भाव वो था, वही था, इन भाव ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया क्योंकि सब्सिडी देते थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता सरकार वो सब्सिडी भी ख़त्म कर रही है, मतलब इतना बढ़ा रही है और बढ़ाएगी, और मुसीबत सामने आने वाली है। तो ये परिस्थिति है। ये सरकार भाई बिल्कुल लोगों के हित में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हाहाकार मची हुई है पूरे हरियाणा में, बिजली की, पानी की, कानून व्यवस्था की, और स्कूलों का बुरा हाल है। कई जगह तो ऐसा है, एक टीचर है और 100 स्टूडेंटों पे, 200 स्टूडेंट पे पूरे स्कूल में एक टीचर काम चला रहा है। कहीं टीचर नहीं है तो वहाँ का वही काम चला रहा है, हेड क्लर्क की काम चला रहा है। ना स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, काम करने वाले नहीं, क्योंकि सारी पोस्ट खाली है। जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो खाली है क्योंकि रोज़गार नहीं दे रहे। जो अच्छी पोस्ट हैं उनको बाहर के बच्चों को नौकरी लग रही है। ये परिस्थिति है जरा नौकरियों कई बार बाहर मैं उठा चुका हूँ, बाहर के बच्चों को नौकरी मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही। मैंने डिटेल भी दी थी आपको, तो आज फिर दे दूँगा मैं कितनी कितनी नौकरियाँ मिली यार उसमें। तो इस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था का आप खुद देख रहे हैं यहाँ क्या परिस्थिति है, अपराध कितना बढ़ रहा है। जर में गोलियाँ कहीं देख लो, रोज़ एक दो आता है, 9 आत्महत्याएँ रोज़ हो रही हैं। बेरोजगारी हुई और ये उनमें गरीब आदमी आप देख रहे हैं। और रोडवेज में सरकार ने कहा था 10,000 हम बस नहीं लाएंगे रोडवेज की। कहाँ है भाई, एक भी बस दिखती नहीं रोडवेज की। कोई भी मतलब कोई एक भी अचीवमेंट इस सरकार की नहीं है जो आप देख रहे हो। और अभी मुझे आज अखबार में भी है, कोई 96 करीब एडिड कॉलेज है हमारे, उसमें मतलब 2-2 महीने तक तनख्वाह ही नहीं है टीचरों की। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या ये करेंगे? आपके सामने सारी बातें। विजेंद्र आप शामिल नहीं हुए समापन पर, ये सवाल नहीं, मैं गया था गुड़गांव। नहीं, यहाँ पे रोहतक में जो समापन हुई है, ना कोई विधायक शामिल हुआ, ना कोई जिलाध्यक्ष शामिल हुआ। कोई मतलब वो थोड़ा ही थी। मैंने पहले दिन कहा था कि भाई सब अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करे हैं, वो अजीज है हमारा, शुभकामनाएं हमारी। उन्होंने कहा कि पार्टी की यात्रा थी, जब राहुल गांधी मंच पर आ गए तो पार्टी तो, और उन्होंने तो हमने कब कहा पार्टी की नहीं थी? जब राहुल जी आ गए तो पार्टी ने कर दिया था। तो जिसको शामिल हो शामिल हो, ये तो नहीं कहेंगे सारे शामिल होंगे उसमें। वो कह रहे थे निमंत्रण भी भेजा है, निमंत्रण भी भेजा आपको। फिर क्या हुआ? ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं जाऊँ न जाऊँ। कोई पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई जाए ना जाए, मर्जी की बात। मेरी शुभकामनाएं हैं। बूटा साहब को छोड़ बत्रा जी आपको मिला था निमंत्रण? नहीं मिला, शुक्ला जी को नहीं मिला, किसी को नहीं, किसी को नहीं। टेलीफोन तो भी नहीं है। कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, चौधरी परिंदर सिंह कह रहे हैं कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है ये, मैं बता दिया आपको। कोई इसमें कोई नहीं है। जब यात्रा हुई थी जब भी मैंने ये कहा था भाई सब अपने अपने तरीके से पार्टी मजबूत करें। शुभकामनाएं हैं, गुड़गांव में भी कहा था भाई शुभकामनाएं हैं। अब तो ये तो सारे काम है हुड्डा के गढ़ में, और मेरा गढ़ तो पूरा हरियाणा है, मैं एक गढ़ का हूँ क्या?
मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। मेरा पूरा हरियाणा में मेरा गढ़ है, वो बराबर है मेरे लिए। ये तो जहाँ आदमी पैदा हो, जहाँ की मेरी माँ होगी वो मेरा गढ़ हो गया कि उचाना गढ़ है मेरा। गढ़ तो मेरा पूरा हरियाणा है। वो कह रहे हैं कि इस तरह से एक मंच पर सभी नेता नहीं आते, तो इससे पार्टी को नुकसान। सब आए हैं, कई बार आए हैं, फिर मंच बैठेंगे, फिर आएंगे। किसने कहा दिया नहीं आएंगे? कुलदीप जो शर्मा कांग्रेस- ने भी कटाक्ष किया था कि चाचा को भी आशीर्वाद देने आना चाहिए था। वो अपना नुमाइंदा भेज रखा था मैंने। कुलदीप शर्मा मेरा नुमाइंदा था और तेरा था कि जवाब मिल गया क्या नहीं? वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए। हैं? वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। भाई जो बुजुर्ग हो गया, जिसका दिमाग वो हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, उसको माफ कर देते हैं। कुछ कहो और बोल।